मैं हूं नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ यानी कि सियासी टास्क फोर्स। जी हाँ, एसटीएफ का फुल फॉर्म है स्पेशल टास्क फोर्स, यानी कि उसको कोई खास काम दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ जांचों का जिम्मा एसटीएफ को दिया जा रहा है, उससे विपक्ष ने अब उसका नाम बदल दिया है। विपक्ष ने उसका नाम बदल करके अब सियासी टास्क फोर्स रख दिया है। यानी कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए कहा कि अपनों को बचाने और विपक्षियों को फंसाने का काम कर रही है ये एसटीएफ, और इसी पर एक और जांच होनी चाहिए और इस जांच को भी एसटीएफ को सौंप देना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कुछ बड़े घोटाले सामने आए, जिसमें से 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला भी शामिल है, जिसमें कई बड़े लोगों के नाम सामने आए। कई पटेल का नाम सामने आया जो कि व्यापम घोटाले से भी में लिप्त था, उसका भी नाम सामने आया। और इसी कड़ी में ये एक और चंद्रमा सिंह यादव का भी नाम बहुत ही तेजी से सामने आया था। चंद्रमा सिंह यादव की एक फोटो सामने आई जिसमें वो अपने आप को कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का जनप्रतिनिधि बता रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दूसरा एक और पशुधन घोटाला भी सामने निकल करके आ गया है। पशुधन घोटाले में 9 करोड़ से ज्यादा रुपए की लेन देन हुई और उसमें भर्तियों का खेल चला। तो ये इसकी भी जांच एसटीएफ कर रही है। उधर विपक्ष का कहना है कि एसटीएफ जो है वो सियासी टास्क फोर्स बन गई है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है, खासकर योगी जी का कहना है, योगी जी ने साफ कर दिया है, अभी तक जो सरकार का कहना है वो यही है कि अब तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार पकड़े गए हैं। अगर वो चाहते तो पिछली सरकारों की तरह कोई भी उनको पकड़ नहीं सकता था, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन किसी को भी बचाया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री की इच्छा बिल्कुल साफ है, उनका नजरिया बिल्कुल साफ है, जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उससे बचेगा नहीं, चाहे जितनी बड़ी मछली हो वो जाल में जरूर आएगी और उसको जेल के पीछे जाना ही होगा। कई चीजें हैं। सरकार का दावा है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो सरकार के सख्त कदम के हिसाब से ही पकड़े गए हैं, और जो अभी पशुधन घोटाला आया है उसमें भी योगी जी ने साफ कर दिया है कि बहुत जल्दी कुछ और बड़े लोग इसमें पकड़े जाने वाले हैं। यानी कि इशारा साफ है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, वो अपने आप को बचा हुआ ना समझे, बहुत जल्दी वो भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप लगातार यही है कि अपनों एसटीएफ के द्वारा अपनों को बचाने की कोशिश हो रही है और गैरों को फंसाने की कोशिश हो रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासत ने पकड़ी जोर, विपक्ष का सरकार पर वार दर वार, सरकार ने भी किया तगड़ा पलटवार। हर जांच के लिए एसटीएफ पर क्यों दारोमदार? क्या अब एसटीएफ का भी सियासीकरण? उत्तर प्रदेश में चाहे 69,000 शिक्षक घोटाले का मामला हो, चाहे पशुधन विभाग में ठेकेदारी के नाम पर फर्जीवाड़ा घोटाले का मामला हो, या फिर रामपुर से आजम खान का मामला हो, सभी मामलों में एसटीएफ की जांच कर रही है, जिसको लेकर अब सियासत जोर पकड़ने लगी है। दरअसल सभी जांचों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर तगड़ा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि अब यूपी में एसटीएफ की मनमानी शुरू हो गई है।
जिसको लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सूबे के बड़े मुद्दों पर एसटीएफ को जांच सौंपी है। पूर्व सीएम अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की मनमानी जांच का खेल शुरू हो गया है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो या पशुधन विभाग में ठेकी में फर्जीवाड़े मामले में मंत्री के निजी सचिव का मामला हो या रामपुर में मोहम्मद आजम खान की जांच हो, भाजपा की अपनों को बचाने और दूसरों को फंसाने की भी एसटीएफ की जांच हो। हालांकि पूर्व सीएम के वार पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने तगड़ा पलटवार किया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि पूर्व की सरकार ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं। साथ ही दिनेश शर्मा ने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेगी और जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम कर रही है और करेगी। विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं जो ट्वीट के जरिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी पर कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके ये दर्शाने का काम किया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार की, उस पर आरोप लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार शिष्टाचार का एक अंग बन गया था, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया था और लोग खुलेआम जिस प्रकार से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसको छुपाने के लिए आप कुछ लोग आज ट्वीट का सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। ये हमारी सरकार की नीति रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके क्रियाकलाप आज भी याद हैं, आज भी तमाम प्रकरण ऐसे हैं उनके जिन पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वर्तमान सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। इससे डर कर कुछ लोग जो है इस प्रकार के ट्वीट करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो, किसी भी प्रकार के कोई आपराधिक कृत्य हो, उसके खिलाफ निश्चित रूप में कठोर कार्रवाई करेगी। और हमारी सरकार ने इसमें जो कार्रवाई की है वो इसका उदाहरण है जो एसटीएफ ने तमाम लोगों को पकड़ा है बगैर किसी पक्षपात के। ये हमारी सरकार की स्पष्ट नीति का ही परिणाम है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको आज सबने सराहा है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं जो ट्वीट के द्वारा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। बहरहाल भ्रष्टाचार के मामले सामने आते ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कुल मिलाकर ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सीबीआई की तरह एसटीएफ का भी सियासीकरण हो रहा है और हर एसटीएफ से ही क्यों कराई जाती है। जी हाँ, तो सवाल ये उठता है कि हर जांच एसटीएफ से क्यों कराई जा रही है। ये अब सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं और उनका कहना है कि एसटीएफ अब स्पेशल टास्क फोर्स की जगह पर अब सियासी टास्क फोर्स बन गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों को पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ से लखनऊ स्टूडियो से मनोज मिश्रा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका मनोज जी। ब्रजेंद्र सिंह जुड़े में हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं। स्वागत है ब्रजेंद्र सिंह जी आपका। और नवाब इकबाल महमूद साहब भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे हैं और वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमसे जुड़ने जा रही हैं सरोज सोनकर, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की। वो अब से कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगी, हम तब उनसे आपको दोबारा से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करेंगे। नवाब इकबाल महबूब का रुख करेंगे। महबूब साहब,
आप तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे हैं, लगातार कई बार लखनऊ में आपसे मुलाकात होती रही है। आपने, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एसटीएफ को सीधा सियासी टास्क फोर्स बता दिया है। बिल्कुल सही है। ये जांच जो कराई जा रही है ये बहुत गंभीर मामला है। शिक्षा का मामला बहुत गंभीर है और इस गंभीर मामले को एसटीएफ को दे देना उचित नहीं है। एसटीएफ ये स्टेट की सरकार की तो अधीन आती है, तो इससे निष्पक्ष जांच होने की हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हम चाहेंगे इसकी सीबीआई जांच हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शिक्षा विभाग का मामला है, इसमें सारे जो हमारे नौजवान लड़के हैं, जो बच्चियां हैं, उनका भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए उनके भविष्य के लिए हमें जरूरी है कि ऐसी संस्था से इसकी जांच कराई जाए जिसका जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और जिसके ऊपर पूरा विश्वास सभी व्यक्तियों का हो, सारी पार्टियों का हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक करें, लेकिन सवाल यही है कि सारी जो जांच एजेंसियां वो तो सारी सरकार के अंतर्गत आती हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे कोई भी संस्था हो। आएंगे दोबारा से आपके पास में। ब्रजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ में। ब्रजेंद्र जी, आपने तो गंभीर आरोप लगा दिए सरकार के ऊपर और राज्य मंत्री की रिजिग्नेशन की डिमांड भी कर दी, क्या कहेंगे आप? जो खुद ही मुलजिम है वो जज के तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप बताइए कि इलाहाबाद में जो पटेल पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन सीधे डिप्टी सीएम से है और चंद्रमा प्रसाद यादव का संबंध श्री सिद्धार्थनाथ सिंह से है। और आप तीसरे मिनिस्टर के जो 9 करोड़ 72 लाख रुपया लेकर पकड़े गए हैं वो पशुधन राज्य मंत्री के। तो ये सब मंत्री बने बैठे हैं, छोटी मछलियों को पकड़ करके और मंत्रियों विधायकों को बचा करके आप कौन सी सूचना, कौन सा जीरो टॉलरेंस का उदाहरण हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर चलना चाहते हैं तो पहले इन मंत्रियों को बर्खास्त करें जिनके रहते हुए इतने बड़े बड़े घोटाले खुल करके देश के सामने आ रहे हैं। और इन्हीं मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग जवाब देने के बजाय दूसरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अजीब भाषा हमारे उत्तर प्रदेश की पैदा हो गई है कि घोटाले पर घोटाले उजागर होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आप जज के तरीके से उपदेश दे रहे हैं बैठ करके। बहुत ये राजनीतिक शुचिता नहीं है, ये राजनीतिक मर्यादा भी नहीं है। अगर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तो मंत्रियों को पहले सबसे पहले स्टेप डाउन किया जाए, हटाया जाए पदों से, बर्खास्त किया जाए। फिर हमको लगेगा और प्रदेश की जनता को लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक नैतिक परंपरा का पालन करते हुए ईमानदारी से इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कौन सी जांच हो रही है कि सारे मंत्री को ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 करोड़ लेने वाला पीएम पिछले 3 सालों से मंत्री के साथ काम कर रहा हो, मंत्री की उसमें कोई भागीदारी ना हो, संलिप्तता ना हो, कोई जानकारी ना हो। उसमें एक फोटो आया है, आपने देखा होगा, कोई राय साहब है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ उनका फोटो है। तो इस पर कार्रवाई करने का एक ही मैसेज आएगा कि पहले लोगों को बर्खास्त करिए, स्टेप डाउन कराइए, फिर वो लोग उपदेश दें, दूसरों को आरोप लगाएं। विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया जा रहा है, मजाक है। ठीक है, मजाक है, विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया जा रहा है। भाई जब जब सत्ता पक्ष रहता है तो विपक्ष पर ही आरोप लगाता है ना। मनोज जी का रुख करेंगे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। मनोज जी, क्या कहेंगे आप? 2 चीजें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो ब्रजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम खुद इसमें लिप्त है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं सरकार को। दूसरा चीज, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ना होकर के सियासी टास्क फोर्स हो गई है। दोनों सवालों में दरअसल आरोप प्रत्यारोप की पक्ष विपक्ष में प्रतिनिधि क्या होता है। दरअसल अब संवैधानिक संस्थाएं जी जांच एसटीएफ मुझे लगता है आज नहीं बनी है। विगत सरकारों में बहुत सारे मामलों की जांच एसटीएफ करती आई है, खुलासा भी करती आई है, चाहे आपराधिक मामले रहे हो चाहे इस तरीके से वित्तीय घोटालों की बात रही हो। लेकिन ये चूंकि बातें कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद 37,000 भर्तियों को रोका भी गया है, कुछ भर्तियां चालू भी हैं। और जहां पर बात की जा रही है, भाई प्रदेश के मुखिया के नाते मुझे लगता है योगी जी की जिम्मेदारी सारी बनती है। लेकिन प्रदेश मंत्री, जिस भी मंत्रियों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रयागराज में पटेल का नाम आया, फिर उसके बाद संबंधों के कहीं न कहीं से राजनीतिक प्रतिनिधि, चाहे से पहले अखिलेश जी थे या मायावती थी,
ये इन्हीं समाज के बीच के लोगों में से होते हैं मिलना जुलना। लेकिन अभी एक भी कड़ी, चाहे कांग्रेस पर होता सपा पर होता, इन दोनों लोगों से मेरा सवाल भी, मैं जानना भी चाहूंगा, अभी कोई कड़ी ऐसी लिंक नहीं हुई है कि इसमें कहीं टॉप लेवल का कोई नेता, कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। दूसरी बात, पहले ही स्टेज में भाई सीबीआई भी, जब सीबीआई की जांच जिन मामलों में की जाती है, वो भी तो कहा जाता है कि ये केंद्र का तोता होता है। अगर जांच एजेंसियां तोता के तरीके से काम करती हैं तो बेहतर नॉलेज उन्हीं को जो सरकारों में रहे। लेकिन इन चीजों के बीच में देखा जाएगा कि दरअसल प्रदीप जी ये हो क्यों रहा है, कहीं न प्रशय अधिकारियों के थ्रू। और हमारे पिछली सरकारों की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम यूपीएससी से लेकर के बाकी विभागों को जाएंगे तो बड़ी चर्चा लंबी होगी, चाहे वो पशुपालन विभाग का घोटाला हो, चाहे ये नौकरियों को। इसमें जुड़े हुए शासन प्रशासन से लेकर के लोग हैं और पहली सरकारों की बात नहीं करते, काम अभी सिस्टम वही सारे कर रहे हैं। अब अगर पटेल का नाम की बात करते तो व्यापक घोटाले में थे, तो दरअसल ये वो चिरपरिचित चेहरे हैं। सरकार इनको उजागर करे, इनको सजा दिलाया जाए, और इनमें जो वो इनोसेंट लोग रह गए हैं, जो वाकई में इस शिक्षा के हकदार थे या वो टीचर बनने के हकदार थे, कम से कम उनको उनका हक मिले और अपराधी जेल के पीछे जाए। ठीक जी भाई, नवाब इकबाल महमूद साहब, सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि ये सरकार की एजेंसी है और सरकार के इशारे पर काम करती है, तो सारी जांच एजेंसियां तो सरकार की ही हैं, सरकार के इशारे पर ही काम करती है। सीबीआई को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने तोता बता दिया। सुहेल भाई वो तो कराओ यार। इस जांच के ऊपर वो किसी भी व्यक्ति को नहीं, हमारी नजर में सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जो उसका रिजल्ट आता है वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी निकल जाता है। मेरी आवाज आ रही है? तो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो घोटाला हुआ है जिसकी जांच ये एजेंसी कर रही है, क्या ये मामला सरकार की तरफ से आया? सरकार ने इसका संज्ञान लिया, सरकार ने इस मामले को पकड़ा? ये तो अजीब इत्तेफाक था कि ये जो माफिया लोग हैं, इनमें और जो भर्ती होने वाले लोग थे, इनमें आपस में लड़ाई हो गई प्रयागराज में। ऐसी लड़ाई हुई जो वहां पे एसएसपी तक पहुंच गई, और एसएसपी ने वहां की जब बातचीत की, जो वहां का जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया था व्यक्ति 142 150 में से, उससे बात की तो उसने राष्ट्रपति तक का नाम नहीं बता पाया। तो ये जांच शुरू हुई है इस तरह की। सरकार का इसमें कुछ नहीं है, सरकार तो फेल है बिल्कुल। सरकार ने कोई इसके लिए जांच नहीं किया। अब उसके बाद एसएसपी प्रयागराज ने इस बात को कहा और ये भेजा गया। नवाब इकबाल जी, इकबाल महबूब जी, मैं आपसे फिर से सवाल अपना वही दोहराऊंगा कि सीबीआई पर भी तमाम आरोप लगे हैं, तो राजनीतिक पार्टियों ने उसको तोता कहा था, तो ऐसे में आप लोग बार बार सीबीआई की मांग कर रहे हैं और उसी की इमेज को खराब करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई एक अकेली संस्था है, कितने केसेस की जांच करेगी? पूरे देश के केसेस की जांच करती है वो। ऐसे कितने लोगों की जांच कर रही है? ऐसे से ज्यादा केस बाद होती है, क्षमता है उसके इन्वॉल्व है, सही बंदा इसके अंदर हाथ है, इसको निष्प्रयास करनी है कि सारी है तो होना चाहिए। नहीं, सवाल ये उठता है, सरकार का तो दावा कि सरकार ने खुद ही इन सबको पकड़वाया है। अगर सरकार चाहती तो पिछली सरकारों की तरह बचा लेती। बिल्कुल झूठ है। ये माफिया सामने आया
के पास आया तब वो हमें हमने इंटरव्यू लिया, उसने देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं बताया और उसको नंबर मिला। यहाँ ठीक तो है। आप बने रहिए हमारे साथ में इकबाल महबूब साहब। जी आपके पास दोबारा रुक करेंगे, ब्रजेन जी का रुक करेंगे। ब्रजेन जी, मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी कनेक्शन बड़े मंत्री के साथ में निकल करके नहीं आया है। ऐसे में आप लोग कैसे त्यागपत्र की मांग कर सकते हैं? आदरणीय मनोज मिश्रा जी जांच करेंगे तो कोई कनेक्शन निकल कर आएगा भी नहीं। वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो व्यापम घोटाले से जुड़े हुए थे। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में चल रहा था और ये जानते हुए कि वो व्यापम घोटाले का सरगना है, मंत्री के नाक के नीचे वो आदमी काम करता रहा। और कैसी संस्था चाहिए मिश्रा जी से? वो तो बहुत सम्मानित पत्रकार है, तो उनको बहुत पहले समय से जानता हूँ। आप जज बनने के बजाय कभी कभी पत्रकार बन के सोचिए, तो सच तो आपको डर को बता रहे हैं। और इसी प्रकार चंद्रमा प्रसाद यादव जी सिद्धार्थनाथ सिंह के एपीएस है, प्रतिनिधि है। और ये जो अभी पशुधन वाले पकड़े गए हैं, दुबे जी आज तक प्रतिनिधि है उनके। तो ऐसा कैसी कौन सी सरकार आप योगी जी चला रहे हैं कि पीडीएफ घोटाला हो जा रहा है, ऊर्जा मंत्री को नहीं मालूम। शिक्षा घोटाला हो जा रहा है, शिक्षा मंत्री को नहीं मालूम। पशुधन घोटाला हो जा रहा है, पशुधन मंत्री को नहीं मालूम। तो मंत्रियों को रखा किस लिए आपने है? अगर मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं और वो कुछ जान ही नहीं पाते हैं, 3-3 साल से उनके नीचे काम करने वाले लोग करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला प्रदेश को लूट के खाए जा रहे हैं। ये 24वां घोटाला उजागर हुआ है जो उत्तर प्रदेश में है। पीडीएफ घोटाला हुआ, ये होमगार्ड घोटाला हुआ, आपने जूता मोजा घोटाला खा गए, परफॉर्मेंस घोटाला पंचायती राज में हुआ, घोटाला कर घोटाला, घोटाला कर घोटाला। और मिश्रा जी कहे किसी संस्था कैसे संस्था नजर आएगी जब आप जज भी हैं और आप ही मुलजिम हैं? आप विपक्ष को भी आप गाली दे रहे हैं। सवाल हमारे चलिए जवाब ले लेते हैं के बजाय ब्रजेन सिंह जी। हमारे मनोज मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं आपको, जवाब ले लीजिए। जी बात बिल्कुल ठीक बात। ब्रजेन जी, मनोज जी एक बात उनकी तो सही कह रहे हैं कि विपक्ष पर आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं? भाई विपक्ष के तो खामियाजा उनको मिल चुका है। नहीं प्रदीप भाई, दरअसल ब्रजेन जी शायद आपने मेरा जवाब और सवाल दोनों सुना नहीं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं। दरअसल मैंने एक बात ये कही कि घोटालों की बात अगर करेंगे मंत्रियों की तो 2G 3G कोल से लेकर के खाद्य पर सवाल बहुत उठेगा और बहुत सवालों का जवाब आपको भाजपा प्रवक्ता देंगे जो नहीं है। अब पत्रकार के नाते मैं बात कर लूं तो मेरा ये कहना था, इस शिक्षा घोटाले को कोई सरकार कोई विपक्ष लेकर नहीं गया था। ये तो छात्र गए थे जनवरी लास्ट ईयर में, वहां पर नंबर को क्वेश्चन को लेकर के फिर चीजें आगे बढ़ती चली गई। संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप। मनोज जी एक दूसरा मामला भी है जो ब्रजेन जी उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि जब जो जैसे दूसरे मामले जब कोर्ट में गए तो वहां भी खुला कई मामले। जी वो मामला बढ़ता है, वही तो मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब मामला कोर्ट में गया तो एक जो सवाल था उस सवालों से बीसों सवाल उस नियुक्तियों पर उठते चले गए और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के कुछ नियुक्तियां रोकी, कुछ नियुक्तियों को निरंतर रखने की बात कही। मैं ब्रजेन जी दूसरी बात कह रहा हूं आपसे। मेरा यह कहना है कि हर मुद्दा अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं करेंगे जो काम कर रही हैं तो मुझे लगता बात डाइवर्ट हो जाती। जब आप पक्ष में रहते हैं तो उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं से आप काम कराते हैं, विपक्ष में जाते हैं आपका नजरिया बदल जाता है। बहुत सारे मामले ब्रजेन जी सुन लेंगे ठीक रहेगा, बहुत सारे मामले सीबीआई में ऐसे थे, भाजपा लगातार कांग्रेस पे आरोप करती रही। फिर सुन लीजिए। जी ब्रजेन सिंह जी अपनी बात रख लीजिए। संवैधानिक संस्थाओं पर कौन सा आरोप लगाया? हमारे जवाब को आपने किस संवैधानिक संस्था पर मैंने सवाल खड़ा किया है? जी ब्रजेन जी सवाल तो एसटीएफ के कार्यशैली पर ही था, ट्वीट उसी बात पे हुआ था, हम उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। तो वो आप सपा से पूछिए ना, हमने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। कोर्ट भी जाके जांच करे, जब तक उन मंत्रियों को समाजवादी पार्टी वो अखिलेश जी ने किया। भाई मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्रजेन जी आएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया था आपकी तरफ से, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया था। हम आएंगे दोबारा से
आप लोगों से रूबरू होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि सरकार अपनी छवि को, दरअसल होता क्या है, जिसकी चादर साफ सुथरी होती है उसको ही बहुत मुश्किल होता है उसको मेंटेन कर पाना। तो क्या सरकार यही कोशिश कर रही है कि उसकी जो उजली छवि है, जो उसकी साफ चादर है, उस पर किसी प्रकार का दाग ना लगे, धब्बा ना लगे। लेकिन ये जो कुछ लोग निकल के आ रहे हैं, चंद्रमा सिंह यादव और ये धर्मेंद्र पटेल जैसे लोग, जिनकी फोटो सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ में जनप्रतिनिधि के रूप में दिखा रहा है, आखिर वो सामने आकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। सवाल ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैकरॉवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चालें। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। के न्यूज इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज, मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तुशास्त्र का प्रभाव,
शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैक्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चालें। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट,
आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो एसटीएफ है उसको अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो सियासी टास्क फोर्स बन गई है और एक एसटीएफ की जांच और जो होनी चाहिए जिससे कि अपने लोगों को कैसे बचाया जाए और विपक्ष के लोगों को कैसे फंसाया जाए, इस पर भी एक जांच जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री जुड़े हुए हैं, महबूब साहब जुड़े हुए हैं। महबूब साहब, आप भी लगातार सत्ता में रहे, अखिलेश यादव 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और पूरी बहुमत की सरकार थी उनकी। एसटीएफ का लगातार उन्होंने भी उपयोग किया, तब आपने उसको सियासी एसटीएफ क्यों नहीं कहा? एक तो पहले मैं आपसे कहूंगा कि मेरा नाम आप सही करिए। जी, इकबाल महमूद नाम है मेरा। जी इकबाल महमूद साहब। दूसरी बात जो सवाल, जी जी, दूसरी बात जो कही आपने, इस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। इस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार का हमारी सरकार की तरह की थी, उस सरकार हमारी सरकार सारे लोगों का विश्वास किया, हम लोगों ने उस पर विश्वास किया। अब ये बात सब सामने आई है और इतना बड़ा घोटाला सामने आया जो जिसमें सरकार का पूरा पूरा हाथ है, तो इस वजह से हम बिल्कुल इस वजह से कह रहे हैं कि इस घोटाले के अंदर इस सरकार का भी दोष है, जिसकी जांच सही तरीके से होनी चाहिए। एसटीएफ जांच नहीं कर सकती है सही, और हम सीबीआई जांच नहीं कर सकती। नहीं तो आप किससे चाहते हैं कि किससे जांच कराए सरकार? सीबीआई से जांच कराए। और फिर आप आरोप लगाएंगे सीबीआई तो तोता है, तो सीबीआई केंद्र के हाथों का तोता है। नहीं, हमने नहीं कहा तोता और पार्टी ने कहा जी, सरकार अपने आप को बचाना चाहती है जी, सरकार अपने आप को बचाना चाहती है, अपने कपड़ों पर धब्बे नहीं खाना चाहती है, तो हमारा उनसे यही कहना है वो सीबीआई बेसिक गलती में पहले से बेसिक गलतियां हुई है, तो इम्तिहान हुए इन लोगों के, उन लोगों के इम्तिहान होने के बाद उनके होते थे सर्टिफिकेट जो होते थे, सर्टिफिकेट के हाथ में आया क्योंकि वो जैसा करते थे वैसा कर दिया करते थे। सीपीएस लोगों के इम्तिहान और इनकी जांच द्वारा की जाती है, हो जाती, तो ये मामला होता बिल्कुल उसके अंदर जांच नहीं करना चाहती थी, सवाल दिए किया है का तो कहना कि अगर हम ना चाहते, हमारी एजेंसी है तो कोई घोटाला खुलता ही नहीं, लेकिन हमने निष्पक्षता से इस पर कार्रवाई करवाई, बड़े बड़े लोगों को इसमें गिरफ्तार करवाया, कोई बच नहीं पाया है। नहीं तो ये जो हमला हुआ है इसका पर्दाफाश कैसे हुआ, किसने किया, ये भी तो सवाल है। पर्दाफाश तो कई लोगों को पकड़ा ना, मंत्री के निजी सचिव से लेकर के तमाम और अधिकारियों को पकड़ा उसमें। ये तो बात बाद में आई, ये तो बात बाद में आई, शुरू में तो जहां बात आई है तो ये तो प्रयागराज के एसएसपी के सामने बात आई थी ना पहले, उन्होंने तो शासन को लिखा ही है, उसके बाद ही तो आगे की कार्रवाई हुई।
जी सरकार ने तो स्वतः संज्ञान नहीं लिया इसका। ठीक है, ठीक है। एक बार महबूब साहब बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे दोबारा से आपके पास। ब्रजेंद्र सिंह जी का रुख करेंगे। ब्रजेंद्र सिंह जी, सवाल ये उठा कि इकबाल महबूब साहब कह रहे हैं कि एसटीएफ से नहीं, जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और जहां तक सीबीआई की बात है तो तमाम लोग उसको, आप लोग उसको तोता कहते हैं, तो अगर सीबीआई से जांच हो तो क्या तोते पर एतबार होगा? जी ब्रजेंद्र सिंह जी, सवाल आपसे। ब्रजेंद्र सिंह जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो मेरा सवाल आपसे यह है कि सीबीआई को तो तोता तक कह दिया गया और अब महबूब इकबाल साहब कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए। अगर सीबीआई इसकी जांच करती है तो फिर उस पर एतबार कैसे करेंगे? लगता है ब्रजेंद्र सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम ब्रजेंद्र सिंह जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, महबूब इकबाल साहब कह रहे हैं एसटीएफ से जांच ना करा करके सीबीआई से जांच कराई जाए, और सीबीआई को तो पहले ही तोता करार दे दिया गया है। अब अगर सीबीआई जांच करेगी तो उस पर क्या एतबार किया जाएगा? तो माननीय उच्च न्यायालय के किसी जज के निगरानी में वो जांच हो, क्योंकि जांच तो सीबीआई एसटीएफ में से कोई एक ही करेगा। तो सवाल तकनीकी पहलुओं पर करने के बजाय भरोसे पर किया जाए। तो अगर किसी को आपत्ति है और बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, विपक्ष की पार्टी है, अगर उसे आपत्ति है तो क्या माननीय के न्यायाधीश के निगरानी में एसटीएफ जांच करे? अगर कार की चीज है एसटीएफ ही करे तो माननीय उच्च न्यायालय का कोई जज, सिटिंग जज या रिटायर्ड जज उसकी निगरानी करे और जांच होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ब्रजेंद्र सिंह जी, सवाल यह उठता है एसटीएफ खराब है, सियासी टास्क फोर्स बन गई है, सीबीआई खराब है क्योंकि वो तोता बन गई है, और आप जज की बात कर रहे हैं तो वो भी, उन पर भी तमाम आरोप लग चुके हैं। देखिए, जांच तो सीबीआई एसटीएफ में से कोई ठीक, आप लोग कहेंगे कि उससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बेईमान होने को तो सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय पर जनता को अहम भरोसे का केंद्र है माननीय न्यायालय। का भरोसा कायम रहे, चीजें सही हो रही हैं। आखिर में सरकार और छात्र दोनों न्यायालय ही तो गए हैं न्याय पाने के, तो इसका मतलब भरोसे का अंतिम केंद्र न्यायालय है। तो क्यों ना माननीय न्यायालय के किसी वर्तमान रिटायर्ड जज के निगरानी में एसटीएफ करे? क्या है इसमें? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अंतिम सहारा न्यायालय का है, लेकिन कई बार आप लोग वहां भी अपना भरोसा खोते हुए नजर आए हैं और आरोप लगाए हैं। न्यायालय हमारे देश के भरोसे का अंतिम केंद्र बिंदु है और सबको करना ही चाहिए भरोसा, सब लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रजेंद्र सिंह जी बने रहिए हमारे साथ में। मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज जी, बड़ा मुश्किल दौर है, संवैधानिक संस्थाओं पर संकट गहरा गया है, लोग उन पर एतबार नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उनको अपनी साख बचाना बहुत मुश्किल है। प्रदीप जी, इधर एक नई परिपाटी डेवलप हुई है राजनीतिक पार्टियों में, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते, बात मुद्दे की करते हैं। तो दरअसल संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ जांच प्रक्रिया पर अगर परिणाम आता भी है
तो कहीं न कहीं परिणाम के बाद भी सवाल उठते हैं। हम लोगों ने पिछले काफी 2-3 वर्षों में देखा कि बहुत सारी जगहों पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी लोगों ने सवाल उठाया। तो दरअसल नहीं, लेकिन सवाल उठे तो कभी कभी गलत नहीं उठे, अच्छे भी सवाल उठे। बिल्कुल होता क्या है कि सवाल उठाना, लेकिन क्योंकि कई लोगों ने ऐसे जजमेंट दिए जिन पर सवाल उठना लाजमी था। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बता दूं आपको, जब उत्तर प्रदेश, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, 3 साल तक सरकार बचाने के लिए जज महोदय ने क्या किया और अंतिम दिन फैसला देकर के पीजीआई में एडमिट हो गए थे। प्रदीप जी, मैं बस इसी पे आना चाह रहा था। दरअसल होता क्या है कि राजनीति से प्रेरित और राजनीति से पीड़ित, इन दोनों चीजों के बीच में जब संस्थाएं कहीं न कहीं अगर बाइफरगेट करती चीजों को या सबूतों तो छेड़छाड़ करती हैं, लेकिन अगर हम 2 मामलों की बात करें जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो पशुधन घोटाले की बात हो, चाहे वो शैक्षिक भर्ती की बात हो शिक्षकों की, इनमें दोनों में देखिए दरअसल शिक्षा की भर्ती में लगातार पेच कानूनी फंसा हुआ है और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चीजें हैं और उनकी रोक भी है। दूसरी बात, जैसे ब्रिजेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर किसी भी मंत्री का कोई निजी सचिव किसी घोटाले में गिरफ्तार होता है या पकड़ा जाता है या उसका नाम आता है तो मंत्री जी की जवाबदेही बनती है और देना भी चाहिए। इस बात में कोई असहमति की बात नहीं। लेकिन होता क्या है कि दरअसल जो चाहे एसटीएफ हो, चाहे सीबीआई हो, या बहुत बार तो हम लोगों ने देखा है कि रिटायर्ड जज के द्वारा क्या अध्यक्षता में की गई कमेटी का जो परिणाम आया है वो बाद में कोर्ट में चैलेंज हुआ है। तो कहना यह है कि सरकारें किसी के भी हों, लेकिन काम तो आपको इन्हीं संस्थाओं से लेना है। जी चलिए, मैं इकबाल महबूब साहब का रुख करेंगे। इकबाल महबूब साहब, सवाल ये उठता है कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनके तार ऊपर मंत्रियों तक जुड़े हुए हैं, कोई सबूत लेके क्यों नहीं आते हैं कि मंत्रियों के साथ में उनके तार जुड़े हुए हैं? सबूत किसको दें? कोर्ट को, सबूत कोर्ट को दीजिए, जनता को दीजिए, जनता के सामने लाइए, प्रेस करिए सबूत के साथ में। नहीं, हम जितना भी मुमकिन हो सकता है उसको हम बराबर जनता के बीच में भी ला रहे हैं और कोर्ट में भी लेकर आएंगे। आप इत्मीनान करिए, जब ये मामला पहुंचेगा तो कोर्ट के अंदर भी हम बिल्कुल इसकी साफ तरीके से बात बताएंगे, इसको अपने साक्ष्यों के साथ सामने रखें। जी, नहीं तो इतनी देर क्यों हो रही? क्या चुनाव का इंतजार है कि जब चुनाव नजदीक आए तभी आप लोग कोर्ट में जाके खुलासा करें? के लिए तो अभी 2 साल हैं, ये तो बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। चुनाव के 2 साल हैं, चुनाव करीब नहीं है। नहीं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, पार्टियां चुनावी मोड में, लोग चुनावी, राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। नहीं, आपको शायद बिहार में हो रहा है या अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ। चुनाव के हिसाब से तो अभी भी प्रक्रिया यहाँ कहीं शुरू नहीं हुई है, मगर हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद हो जाएगी। इस सरकार से तो लोग त्रस्त हो ही गए हैं। तो क्या आप कोई खुलासा करेंगे कि कोर्ट में लेकर के क्या जा रहे हैं? आप कोई बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं? जी, क्या आप के न्यूज पर कोई बड़ा खुलासा करेंगे कि आप किन किन सबूतों के साथ में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं? तैयारी चल रही है, अभी बता पाना सही नहीं रहेगा। तैयारी चल रही है जी। नहीं, किस मामले में है? 69,000 शिक्षक भर्तियों के मामले में या पशुधन घोटाले के मामले में? दोनों में बड़े लंबे घोटाले हुए हैं। इनके स्टाफ तक लोग पकड़े गए हैं, मंत्रियों के निजी सचिव तक पकड़े जा रहे हैं। इसमें ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे, सब जनता देख रही है और हम लोग इसको कोर्ट के साथ साथ अपनी जनता के बीच भी लेके जाएंगे और बताएंगे। क्या किसी मंत्री का भी नाम का खुलासा करेंगे आप लोग? अभी इस समय हम इस स्थिति में नहीं है कि इसमें आपसे हम पूरी बात बता पाए, मगर जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जिसके लिए विरुद्ध भी साक्ष्य हमें मिलेंगे, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हम अपना काम करेंगे।
चलिए, आपने एक बहुत बड़ा इशारा दे दिया, कोई भी बक्सा नहीं जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो, यानी कि कुछ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं आप। ब्रजेंद्र सिंह जी का रुख करेंगे। ब्रजेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कह रहे हैं कि वो जल्द ही कोर्ट में जाकर के बड़ा खुलासा करेंगे। आपकी क्या रणनीति है आगे की? कांग्रेस पार्टी तो शुरू से आदरणीय प्रियंका गांधी जी और आदरणीय कुमार लल्लू के नेतृत्व में सरकार को शुरू से घेर रही है। चाहे उम्बा का नरसंहार रहा हो, चाहे उन्नाव का कांड रहा हो, या लड़की जलाए जाने रही हो, या चिन्मयानंद जी का केस रहा हो, या आप शिक्षा का, तो कांग्रेस तो लगातार सरकार से लड़ी है और सेवा करने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में भेजा हुआ है इन्होंने। तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जन के प्रति है और ये सरकार का आदरणीय योगी आदित्यनाथ का प्रश्न तो कोई इकबाल बन पाया है। आपकी क्या रणनीति होगी? समाजवादी पार्टी, ब्रजेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी तो कोर्ट के थ्रू खुलासा करने जा रही है, आपकी क्या रणनीति? आप कोर्ट जाएंगे या जनता के बीच जाएंगे? अदालत में भारतीय जनता पार्टी को ब्रजेश सिंह जी की आवाज मुझे नहीं पहुंच पा रही है। तो जनता की अदालत में हम बेनकाब करें। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। चलिए, आंदोलन कैसे करेंगे? कोविड चल रहा है, आपको आंदोलन तो आप कर नहीं पाएंगे, तो कैसे जाएंगे जनता की अदालत? आंदोलन करेंगे हम। अभी चूंकि कोरोना महामारी का संकट पूरे देश में चल रहा है, तो हम श्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी जैसे बेशर्म नहीं है कि मानवता करा रही है और हम वर्चुअल रैलियां करते हुए। कांग्रेस पार्टी एक पुरानी परंपरा की पार्टी है। हमारे लिए 130 करोड़ जनता की प्राण की रक्षा सब प्रायोरिटी में है। रैली हम बात करेंगे, पहले लोगों की जान रहना जरूरी है देश के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे बेशर्म नहीं हो सकते कि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके हम रैलियां करें। ये बेशर्मी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे पास अभी समय है इनको बेनकाब करने के लिए, हम बेनकाब करते रहेंगे। अरे भाई ब्रजेंद्र सिंह जी एक सब बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अलर्ट मोड में रहती है, हमेशा चुनावी मोड में रहती है। आपकी पार्टी इसीलिए चुनाव नहीं जीत पाती क्योंकि आप चुनावी मोड में नहीं जाते हैं। जब चुनाव आता है तो 2 महीने 3 महीने पहले शुरुआत करते हैं उसकी। इस देश को जीतना महत्वपूर्ण है। इस समय पूरी मानव करा रही है, लाखों लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। अब 70% अधिक के पास 100 रुपया जेब में से निकालने की हैसियत नहीं है। ये चुनाव लड़ने का समय नहीं, मानवता का समय है। कांग्रेस पार्टी मानवता की सेवा में लगेगी, जो राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म होता है, और चुनाव उसी धर्म से जीता जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे बेशर्म नहीं हो सकते। हमेशा हमारे अंदर संवेदना है। संवेदना से राजनीति करने वाला आदमी हमेशा राजनीति नहीं करता है। मानवता ने उसका पहला धर्म होता है उसका। ठीक है ब्रजेंद्र जी, बने रहिए। मनोज जी का रुख। मनोज जी, समाजवादी पार्टी तो कोर्ट जा रही है, खुलासा करेगी, बड़े मंत्री के नाम का खुलासा करेगी। नहीं, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये कदम सरकार, भारतीय जनता पार्टी की 3 साल की सरकार के बाद अगर ये 2 मुद्दों पे ये कुछ साथियों के साथ आते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी। और विधायक जी अगर इस बात को आप चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं तो उन छात्रों का भला होगा जो इससे वंचित रह गए। और दूसरा, पशुधन मंत्री के निजी सचिव ने अगर कुछ घोटाले किए वो भी सामने आएंगे। रही बात ब्रजेंद्र जी की बात जो अभी बीच में आ गई चुनावी मोड को लेकर के, दरअसल ये चुनावी मोड के बाद भी क्या करेंगे? संकट इनको बार बार आता है, राज्यसभा को चुनाव आ रहा है, देखिए विधायक को लेकर ये बार बार बेचारे बचाते हुए घूम रहे हैं। जीत भी जाएंगे तो सरकारें नहीं बचती, चली जाती हैं, ये इनका दुख बिल्कुल जायज है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा प्रदीप जी, ये छात्रों के भविष्य का मामला है और जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है कुछ तथाकथित घोटालेबाज, या ये कह सकते हैं जो परंपरा लगातार उनकी इस तरीके की नियुक्तियों में फर्जी करने की रही है, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस को तोड़ना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और सही लोगों को नियुक्ति देना ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। दूसरी बात ब्रजेंद्र जी, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि अगर पशुधन मंत्री को जवाब देना चाहिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और मेरा भी सवाल है कि किसी का भी निजी सचिव अगर किसी वित्तीय घोटाले में किधर केस पकड़ा जाता है तो जवाबदेही उसके मुखिया की होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है
कि एसटीएफ तो सियासी टास्क फोर्स बन गई है और अब एक आज जांच ऐसी भी होनी चाहिए जो अब ये जांच करे कि कैसे अपनों को बचाया जाए और कैसे गैरों को फंसाया जाए, इसकी भी एक जांच हो जानी चाहिए। तो दूसरी ओर सरकार का दावा है कि अब तक जितना भी केस उजागर हुए, जितना भी भंडाफोड़ हुआ है, वो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है कि कैसे सरकार ने अपने दम पर और कह करके इसका उजागर किया और बड़े बड़े लोगों को इसमें गिरफ्तार करवाया है, कोई बच ना पाया है। और सरकार का यह भी दावा है कि अभी कुछ और बड़ी मछलियां इसमें जल्द ही गिरफ्तार की जाएंगी, पकड़ी जाएंगी, नेट में फंसेंगी। सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।